छोटी चिड़िया जानती थी कि वहाँ चनों के दाने हैं, मगर उन पर एक बर्फ की मोटी तह जम चुकी थी। चिड़िया एक छोटी सी लकड़ी से बर्फ को हटा रही थी कि तोता वहाँ आ जाता है। चिड़िया, यहाँ क्या है जो तुम ढूंढ रही हो? तोते भैया, कल यहाँ मैंने चनों के कुछ दाने देखे थे जो बर्फ के नीचे दब गए हैं। अगर आप वो दाने निकालने में मेरी मदद करें तो हम दोनों को भोजन मिल सकता है। चिड़िया, मेरे पास घर में बेलचा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर तोता अपने घर से बर्फ हटाने के लिए बेलचा लेकर आता है। वो दोनों बेलचे की मदद से बर्फ हटाने लगते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद वो बर्फ को हटा लेते हैं और सामने उनका इनाम था। उन्हें चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। मिठू, इन दानों से हमें 2 दिन का भोजन मिल गया। हमारी मेहनत का इनाम मिल गया हमें। वो ऐसे खुश हो रहे थे कि वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। हटो हटो, दूर हो जाओ। ये चनों के दाने हम बर्फ के नीचे छुपा कर गए थे। वो क्यों? ये हमने ढूंढे हैं। हमारे घर में फ्रिज नहीं है ना, इसलिए हमने सोचा कि कहीं दाना खराब ना हो जाए। और हम चनों के दाने यहाँ बर्फ के नीचे छुपा गए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। हमें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? हटो, दूर हो जाओ यहाँ से। फिर कौवा और कौवी वो चनों के दाने लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया और तोता इतनी मेहनत करने के बाद भी भूखे ही रहते हैं। ये दुष्ट कौवे हमेशा दूसरों को तंग करते हैं। कालू कालू, मेहनत करे कोई और खाएं हम कौवे। हमारे घर फ्रिज नहीं है ना, इसलिए हमने ये दाने वहाँ रखे थे। कैसा? फिर वो दोनों बुरे पति पत्नी हंसते हुए वो दाने खा लेते हैं और आराम से अपने घर सो जाते हैं। उन कौवों का तो काम ही यही था। दूसरे दिन वो फिर से अपने घर से निकलते हैं। बुलबुल एक पेड़ पर बैठी हुई थी। उसके पास 2 बेरियां थीं। कौवे वहाँ चले जाते हैं। मोटो जी, ये बेरी तुम हमें दे दो। नहीं नहीं, ये एक बेरी मैं खाऊंगी और एक मेरे बेटे के लिए है। ये बेरी का पेड़ मेरी दादी ने लगाया था। याद करो, जब तुम छोटी सी थी मेरी दादी इसी पेड़ पर रहती थी ना? हाँ, तुम्हारी दादी रहती तो इसी पेड़ पर थी। तो फिर ये पेड़ किसका हुआ? तुम्हारी दादी का। और ये बेरी का फल किसका हुआ? ये सब तुम मुझसे बेरी छीनने के बहाने बना रहे हो। कौवा आगे बढ़ता है और बुलबुल से बेरियां छीन लेता है। फिर दोबारा इस पेड़ की तरफ ना आना, चल भाग मोटो बुलबुल। बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कालू, क्या तुम्हारी दादी भी इसी पेड़ पर रहती थी? दादी नहीं, इस पेड़ पर मेरी दादी की आत्मा रहती थी। फिर वो दोनों कौवे बुलबुल से छीनी हुई बेरियां खा लेते हैं। ऐसे ही एक दिन बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसके पास एक पोटली में भोजन था। कौवे बूढ़ी फाख्ता को देखकर वहाँ आते हैं। बूढ़ी माँ जी, इस पोटली में क्या है? इसमें मेरा भोजन है। माँ जी, तुम बूढ़ी हो, अगर भोजन खाओगी फिर भी मर जाओगी, ना खाओगी फिर भी मर जाओगी। जाओ जाओ, मरो तुम, मैं क्यों मरूं? तुम मेरा भोजन न छीनना। मेरे पास मेरी सुरक्षा करने के लिए कुछ है। कुछ है? क्या तुम हमसे लड़ सकती हो? कौवा बूढ़ी फाख्ता की पोटली उठा लेता है। लो, छीन लिया तुम्हारा भोजन। अब करो मुकाबला मेरी तेज चोंच का। जादुई डंडे, अपना काम दिखा। इन बुरे कौवों को थोड़ा मजा चखा। बूढ़ी फाख्ता के पास पड़ा एक डंडा हवा में उड़ता है और कौवों की पिटाई शुरू कर देता है। डंडा पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। बूढ़ी फाख्ता का जादुई डंडा मार मार कर कौवों को उल्लू बना देता है। कालू, मुझे बचाओ कालू, मेरा पंख टूट गया है। कोई हमें बचाए, कोई हमें बूढ़ी फाख्ता के जादुई डंडे से बचाए। मगर उन्हें बचाने वाला वहाँ कोई न था। चिड़िया, तोता और कबूतर सब कौवों की पिटाई होते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे बुरे कौवों को बूढ़ी फाख्ता के जादुई डंडे से सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अपनी ऐनक लगाकर, सूट बूट पहनकर, खुशबू लगाकर कालू कौवा पूरी तरह तैयार हो जाता है। कहाँ जा रहे हो कालू? आज
आज बहुत खुशबू लगाई है। मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। वापिस आते समय मेरे लिए कुछ खाने को ले आना। अच्छा ले आऊँगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कितना प्यारा है वो चेहरा जिस पर कालू मरता है, कितना प्यारा है वो चेहरा। गाने गाता हुआ कालू कौवा नदी पर पहुंच जाता है। नदी पर बैठी हुई हरियाली तोती को देखकर कालू कौवा सीटी बजाता है। देखो देखो इधर हरी तोती, एक बार देख लो। क्या घूर घूर कर देख रहे हो मुझे? जाओ यहाँ से। तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं, क्या हम करें? बेशरम बेहया, तेरे घर में माए बहनें नहीं है? है मगर वो बहुत काली है, तेरी तरह सुंदर नहीं है। तोती मुझसे दोस्ती कर लो, ऐश करोगी ऐश। बुढ़े कौवे, तू कहाँ मेरे पीछे लग गया है? अगर मेरे मिट्ठू को पता चल गया तो जान से मार देगा तुम्हें। जान किसे प्यारी है, तेरी खातिर तो मैं कई बार मरने को तैयार हूँ। गुस्से में हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। शर्मा गई हरी तोती, शर्मा गई। चिड़िया, वो कौवा मेरे पीछे लग गया है। मुझे डर है कि अगर मिट्ठू को पता चल गया तो वो उसे मार देगा। कुछ करो चिड़िया। तुम चिंता न करो हरियाली, मैं कोई उपाय निकालती हूँ उस कौवे को मजा चुकाने का। बस तुम किसी तरह उसके घर का पता लो। वो तो मैं उससे पूछ लूंगी। फिर दूसरे दिन जब कालू कौवा नदी पर आता है तो हरियाली तोती उससे कहती है, कौवे, मैं तुमसे दोस्ती तो कर लूं, मगर तुम रहते कहाँ हो? मैं पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के पेड़ पर रहता हूँ। मेरा अपना घर है, वो भी पक्का लकड़ियों का, मगर मैं तुम्हें नए घर में रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर मेरा मिट्ठू आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हरियाली तोती जाती है और चिड़िया को जाकर बताती है। चिड़िया, वो बुरा कौवा पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के पेड़ पर रहता है। मैं अभी जाती हूँ और मालूम करती हूँ। चिड़िया जाती है और वो पूछते पूछते बेरी के पेड़ तक पहुँच जाती है। कौवी, क्या कालू कौवे का घर यही है? हाँ चिड़िया, मैं उसकी पत्नी ही हूँ। कालू कौवे से क्या काम है तुम्हें? वो तो अपना कोई काम नहीं कर सकता, तुम्हें उससे क्या काम बन गया? ये तो अच्छा ही हुआ जो आप मुझे मिल गयी। आपका पति हर रोज हमारे जंगल में नदी पर आकर मेरी सहेली हरियाली तोती को बहुत तंग करता है। ये सुनकर कालू की पत्नी गोरी बहुत गुस्से में आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कौवी बहन, अगर मेरी सहेली के पति को पता चल गया तो वो बहुत मारेंगे तुम्हारे पति को। बात बढ़ ना जाए इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ। ठीक है चिड़िया, तुम जाओ, मैं देखती हूँ कि कैसे वो मुझसे छुप छुप कर इश्क लड़ाता है। फिर चिड़िया चली जाती है और शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी उससे पूछती है, कालू, कहाँ थे तुम? मैं तो किसी काम से दूसरे जंगल गया था। कल मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, शाम को आऊंगी मैं लौट कर। अच्छा, शाम को क्या जरूरत है, एक रात अपनी माँ के पास रह लेना, बहुत उदास होगी तुम्हारी माँ तुमसे। अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी कालू से पहले ही घर से निकलकर बाहर पेड़ के पीछे छुप जाती है। कालू कौवा तो आज बहुत खुश था। वो तैयारी करता है और घर से निकलता है। गोरी कौवी भी अपने पति कालू के पीछे पीछे उड़ती है। मौज मस्ती करता हुआ, गाने गाता हुआ कालू कौवा नदी पर जाकर बैठ जाता है। हरियाली तोती भी वहाँ आई हुई थी। थोड़ी दूर चिड़िया भी छुपी बैठी थी। कालू सीटी बजाता है। मैं कालू हूँ, तू मेरी चांदनी, तुमसे मिलने को दिल करता है, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान। कभी अपनी पत्नी से भी ऐसे प्यार से बातें की हैं? वो तो काली, रात की तरह काली है, बदसूरत, बेवकूफ, पागल और गंदी गंदी आँखों वाली। गोरी कौवी बहुत मुश्किल से खुद पर काबू रखे हुए थी। वो झाड़ियों में छुपी हुई सब सुन रही थी। हरियाली, छोड़ दो मिट्ठू को और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐश करवाऊंगा, ऐश। गोरी कौवी झाड़ू लिए झाड़ियों से निकल कर आ जाती है। बेशरम बुड्ढे, दूसरों की बहू बेटियों पर नजर रखते हो। गोरी, तुम तो अपने मैके गई हुई थी,
मैके तो मैं अब जाऊंगी अपने भाइयों को बुलाने। ऐसा कहते हुए गोरी कौवे झाड़ू से कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। हाय हाय, मर गया, मुझे माफ कर दो गोरी, मुझे माफ कर दो। तेरी कसम, मैं फिर कभी नदी पर तो क्या इस जंगल में भी नहीं आऊंगा। हरियाली और चिड़िया कौवे को पिटता हुआ देखकर हंस रही थीं। ऐसे कालू कौवे को बुरे कामों की अच्छी सजा मिलती।